जी पहले दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मुझे फीडबैक दीजिएगा, आपको मेरी आवाज़, स्क्रीन और कैमरा क्लियर है? ऑल क्लियर। फैंटास्टिक। फैंटास्टिक्स। स्टिक्स। अच्छा जी। जो कंपनीज एक्ट का एरिया है, उसमें से कोई सवाल अगर है तो बताइए पहले। फ्रॉम क्वालिफिकेशन एंड डिसक्वालिफिकेशन सिनेरियोज, अगर कोई कंफ्यूजन है तो पहले मुझे बता दें। I'll try to resolve it, and then we will be moving specifically towards those questions of appointment related scenarios. तो कोई मसला, कोई परेशानी, कोई सवाल ये हैगा तो दस दियो, ये नहीं हैगा तो फिर भी दस दियो। हाँ जी, अंबर, अमीमा, हारिस, जिशान एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। ऑल क्लियर। फैंटास्टिक। चलें फिर, अभी मसले सामने आएंगे। पहला सवाल जरा रीड करके मुझे बताइए, ऑडिटर अपॉइंट हो सकता है या नहीं हो सकता? ये मैं मिक्स अटेम्प्ट्स करके सवाल आपके पास लेके आया हूँ। तो मुझे आपने बताना है कि इस पहले पार्ट में ऑडिटर जो हैं, ऑडिटर भाई, वो अपॉइंट होने के काबिल हैं या नहीं। प्लीज सुकून से, तसल्ली से मुझे आपने बताना है। कोई जल्दबाजी नहीं करनी। हो, लाइट चली गई, कोई बात नहीं, अभी वापस आ जाती है। एक मिनट देते हैं बस मुझे। स्लाइड अभी आपके सामने वापस आ जाएगी। अब देखें जरा। सवाल नंबर एक पढ़ के मुझे बताइए, क्या ऑडिटर अपॉइंट किया जा सकता है इस सिचुएशन में या नहीं? दिस वन, एप्रिकॉट। हाँ जी। आराम से सोच के समझ के मुझे रिप्लाई दीजिएगा, जल्दबाजी में रिप्लाई मत दीजिएगा प्लीज। अगर आप बताना चाहते हैं तो उसको ड्रॉ कर लें कागज के ऊपर, एंड देन आंसर में। जी मुझे बताइए माजबी, पहले सवाल में अपॉइंटमेंट हो सकती है कि नहीं हो सकती? प्लीज टेल मी।
बाकी बच्चे भी, हारिस, अमीमा, अंबर, आपका क्या विचार है इसके ऊपर? ठीक है, उन्होंने लिखा है कि सर एसोसिएशन नहीं है, तो एक का ऑडिट अगर नहीं मिलता तो दूसरे का मिल जाएगा, कोई मसला नहीं है, दोनों का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, हम देखते हैं। लेट्स लुक एट द क्वेश्चन। कहता है जी, एप्रिकॉट एंड कंपनी ऑडिट फर्म है, हैव रिसीव्ड एन ऑफर, उनको ऑफर आई है कि आगे ऑडिट करो किसका, बीएल का। ठीक है। मिस्टर पंपकिन, जो कि एक नॉमिनी डायरेक्टर हैं बीएल के बोर्ड पे, वो 25% शेयर्स रखते हैं वाटरमेलन के अंदर। यानी कि एक बंदा एक जगह पे डायरेक्टर है और दूसरी जगह पे वो 25% शेयर होल्ड करता है, मगर जो डायरेक्टर बना है वो सादा डायरेक्टर नहीं है, वो नॉमिनी डायरेक्टर है, गवर्नमेंट का डायरेक्टर है। तो पहले तो आपने ये रिश्ता फाइंड करना है कि क्या बीएल और डब्ल्यूएमएल आपस में एसोसिएट हैं या नहीं। तो क्या लगता है आप लोगों को, आपस में एसोसिएट हैं? जी। पहले मुझे इस चीज का जवाब दें, क्या ये आपस में दोनों एसोसिएट कंपनीज हैं या नहीं है? बताइएगा। इनका जो आपस में प्यार है वो एसोसिएट वाला है या नहीं है? अगर आप लोगों ने एसोसिएट कंपनी की डेफिनेशन का लेक्चर देखा हो कल जो मैंने सेंड किया था, तो आप मुझे गलत जवाब नहीं देंगे, क्योंकि वहां पे ये पॉइंट इज एन एक्सेप्शन रखा हुआ है। तो भाई, वाटरमेलन और बीएल आपस में एसोसिएट नहीं है। रीजन क्या है कि एक तरफ तो वो 20% से ज्यादा की वोटिंग पावर रखता है, शेयर्स रखता है, ठीक है, मगर दूसरी तरफ वो नॉमिनी डायरेक्टर है, वो सादा डायरेक्टर नहीं है, वो नॉमिनी डायरेक्टर है। और जब आप नॉमिनी डायरेक्टर बन जाते हैं तो दो कंपनियों में एसोसिएशन डेवलप नहीं करवा पाते। और ये पॉइंट मैंने उस लेक्चर के अंदर काफी डिटेल से बताया था। तो अंबर, बात समझ आइए बच्चे? हाँ जी। बेहतरीन हो गया, तो इसका मतलब है कि वाटरमेलन में अगर शेयर्स भी रखे हो, वाटरमेलन में जो भी मसला हो रहा हो उसका कोई इम्पैक्ट बनाना पे जाना चाहिए। वाटरमेलन में कुछ भी हो रहा हो उसका कोई इम्पैक्ट बनाना पे जाएगा? नहीं जाएगा, बनता ही नहीं है, तुक्के नहीं बनता। तो बनाना अलग है, वाटरमेलन अलग है। जिसका पूछा है उसके बारे में कोई मसला नहीं बताया तो उसका ऑडिट किया जा सकता। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ के मुझे इसका जवाब दीजिए प्लीज। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ें और मुझे उसका आंसर दें। मिस्टर सादिक का, जल्दी से, आपके पास 3 मिनट है, मुझे आपने 3 मिनट में इसका जवाब देना है। अंबर, हारिस, माजबीन, जीशान एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, आपके पास दूसरे सवाल को सॉल्व करने के लिए सिर्फ 3 मिनट है। जल्दी से मुझे बताइएगा प्लीज, क्विक एंड फास्ट। जी जनाब। सेकंड क्वेश्चन का क्या आपने निकाला सवाल? 3 साल, 3 साल, 3 साल, अच्छा देखते हैं। मिस्टर सादिक हैज रिसेंटली ज्वाइंड योर फर्म एज अ पार्टनर, उसने पहले
स्ट्रॉबेरी के बोर्ड में काम किया है एज डायरेक्टर, मगर कौन सा, गवर्नमेंट नॉमिनी। और कब तक काम किया है, 30 जून 2009 तक। मीटिंग हो रही है 31 अगस्त 11 पे। और ऑडिटर चाहिए हमें 30 जून 12 के लिए। पहला सवाल मेरा आप लोगों से ये है कि क्या यहाँ पे नॉमिनी डायरेक्टर का कोई फर्क पड़ेगा इस पॉइंट के लिए? तो नॉमिनी हो या ना हो कोई फर्क पड़ता? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। याद रखिएगा, नॉमिनी का वर्ड सिर्फ उस वक्त ध्यान में रखना है जब दो कंपनियों का आपस में रिश्ता चेक करना हो। ठीक है। तो अब वो डायरेक्टर तो है, और रूल था 3 साल वाला। अच्छा, मैं 2009 को 12 से कंपेयर करूं कि अगस्त 11 से कंपेयर करूं? हम ऑडिट की अपॉइंटमेंट के टाइम पे देखते हैं कि ऑडिट की एग्जीक्यूशन के टाइम पे देखते हैं? हम अपॉइंटमेंट के टाइम पे देखते हैं। वो कब हो रही है, 31 अगस्त। 31 अगस्त आते आते ये 3 साल वक्फा पूरा नहीं हुआ। देयरफॉर अपॉइंटमेंट इज नॉट वैलिड। गॉट द पॉइंट? अच्छा, अगर मैं इसी सवाल को थोड़ा सा एक्सटेंड करूं, आपसे पूछता हूं कि इस बंदे को अगर अपॉइंट कर ले फर्म, तो ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट से वाइड कॉन्ट्रैक्ट बनेगा कि ये है ही वॉइड एग्रीमेंट? ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट से वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बना सब्सिक्वेंटली हुआ है, या ये शुरू से ही अपॉइंट नहीं, ये शुरू से ये वॉइड अब इनिशियो? और अगर वॉइड अब इनिशियो आ जाए तो फिर इसकी जगह पे अगला ऑडिटर कौन लाएगा? कौन लाएगा? बता दो ना। ऐसे। ओके। थर्ड करके मुझे बताइए, थर्ड का आंसर क्या आता है? आपके पास 2 मिनट है। क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने के लिए आपके पास पूरे 2 मिनट है। 3 को सॉल्व करके मुझे जल्दी से बताएं। जी। जहीर। जहीर के केस में क्या है? कहता है ये एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। मैंने कहा ठीक है। तो प्राइवेट में अब मुझे दो बातें देखनी है, क्या क्या ये पब्लिक की सब्सिडरी है? कहता है नहीं। क्यों? क्योंकि 40% है, और सब्सिडरी बनने के लिए 50% से ऊपर होना चाहिए था। तो फिर दूसरा केस में देखता हूँ, शेयर कैपिटल 3 मिलियन वाला, उससे भी कम है। मगर जहीर कौन है? जहीर है लीगल प्रैक्टिशनर। सर, ये लीगल प्रैक्टिशनर कौन होता है? क्या ये सीए है? क्या ये सीएमए है?
नहीं, ये लीगल प्रैक्टिशनर एक वकील है। तो क्या कोई लॉयर, कोई वकील ऑडिट कर सकता है? सीधी बात, हाँ कि ना? नहीं। बात खत्म हो, बात ही खत्म हो गई। अच्छा, अब आप एक काम करें, जरा क्वेश्चन नंबर 7 को 5 मिनट लेके तसल्ली से सॉल्व करके मुझे बताइए। टेक 5 मिनट्स, टेक योर टाइम, डू क्वेश्चन नंबर 7, मगर जरा आराम से। और फिर मुझे आपने बताना है कि ये क्या इसका आंसर निकलता है। जी जनाब, हो गया क्वेश्चन नंबर 7? क्या आंसर निकाला 7 का? 7 का आंसर बताइए। अच्छा जी, एक बहन कह रही है नॉट क्वालिफाइड, एक भाई कह रहे हैं क्वालिफाइड। शाबाश, छा गए हो आप लोग। हम्म। अच्छा जी, लेट्स सॉल्व दिस, लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन।
लेट्स सॉल्व इट आउट। ये देखो, कहता है बिलाल एंड कंपनी के पास ऑफर है कि वो अपॉइंट होना चाहता है ऑडिटर्स ऑफ आईजे के, यानी कि आईजे के मेरी मेन कंपनी है। टोटल पेड अप कैपिटल जो आईजे के का है वो 990 मिलियन है। इसको 200 में डिवाइड किया है। 130 के ऑर्डिनरी शेयर्स हैं और प्रेफरेंस कितने के हैं, 860 के। एंड पे लाइन लिखी हुई है कि 10 रुपए का एक शेयर है, तो 10 रुपए से डिवाइड कर लेते हैं, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। 13 मिलियन शेयर्स यहाँ पे आ गए, 86 मिलियन शेयर्स यहाँ पे आ गए। फरियाल द वाइफ ऑफ अ पार्टनर इन बिलाल एंड कंपनी डायरेक्टर है एलएमएन में। एक और कंपनी खोल लेते हैं एलएमएन। यहाँ पे फरियाल बीबी कौन है, डायरेक्टर हैं। अब हमने देखना है कि आईजे के का और एलएमएन का आपस में क्या रिश्ता है। अच्छा जी, एलएमएन के पास आईजे के 50 मिलियन नॉन वोटिंग प्रेफरेंस शेयर्स हैं और 2 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर्स हैं। याद रखिएगा ये फरियाल के पास नहीं है, ये किसके पास है, ये एलएमएन के पास है। किसके, आईजे के। और ये क्यों दिए हुए हैं, ताकि हम एसोसिएट का रिश्ता देख सकें कि वो रिश्ता एग्जिस्ट भी करता है या नहीं करता। तो 50 है आउट ऑफ 86 और 2 है आउट ऑफ 13। मुझे बताइएगा दोनों की परसेंटेज क्या बनती है, दोनों का आंसर क्या आता है, दोनों का आंसर बताइएगा जरा मुझे। 2/13 का आंसर भी बताइए और 50/86 का आंसर भी बताइए। जी, 2/13 का आंसर बताइएगा। 15 पॉइंट कुछ आना चाहिए। क्या आंसर आ रहा है, क्या आंसर आ रहा है, बताएं बताएं। कहाँ चले गए हैं, 15.38। तो इसका आ गया तकरीबन 58%। 59 कर लेते हैं, इसका आ गया तकरीबन 14% या 15%, ठीक है। तो 15% के साथ मुझे बताओ क्या ये एसोसिएट बनते हैं, क्योंकि एसोसिएट का रिश्ता बनाने के लिए हमारे पास ऑर्डिनरी शेयर्स 20% से ऊपर जाने चाहिए। तो जो ऊपर जा रहे हैं वो तो नॉन वोटिंग प्रेफरेंस शेयर्स हैं, हम तो प्रेफरेंस को काउंट ही नहीं करते। इसका मतलब है कि ये दोनों आपस में कोई रिश्ता नहीं रखते। एलएमएन और आईजेके का आपस में कोई रिश्ता नहीं है। तो जब कोई रिश्ता नहीं है और एलएमएन में अगर उसके शेयर्स भी पड़े हों तो क्या आईजेके वालों को मसला है, नहीं। तो इसका मतलब है कि अपॉइंटमेंट हो सकती है, अपॉइंटमेंट वैलिड है। एम आई क्लियर ऑन दिस पॉइंट। आप लोगों ने जो एक बेसिक गलती की है, आपको लगा कि फरियाल के 52 मिलियन शेयर्स हैं, ऐसा नहीं है। कंपनी ने कंपनी में इन्वेस्टमेंट की हुई है और आपको इसलिए बताया ताकि आप दोनों के दरमियान एसोसिएट वाला रिश्ता पहले डेवलप करें, फिर फैसला करें कि अपॉइंटमेंट हो सकती है या नहीं हो सकती। तो क्वेश्चन नंबर 7 सबको समझ आता है, दोस्तों को बताइएगा प्लीज। जी, आपके पास 2 मिनट है, क्वेश्चन नंबर 6 करें और 6 का मुझे जवाब दें जल्दी से।
जी जनाब, मुझे बताइएगा, नॉन वोटिंग प्रेफरेंस शेयर्स रखे हुए हैं, क्या ये जाके बात कर सकते हैं, नोटिस दे सकते हैं? मसला 21 दिन का तो था ही नहीं, मसला था 5 लाख इनके पास शेयर्स नहीं है। सर कौन से शेयर्स नहीं है? ऑर्डिनरी शेयर्स नहीं है। यहाँ पे कौन से दिए हुए हैं? नॉन वोटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। इसका मतलब है कि ये तो अपॉइंट कर ही नहीं सकते, ये तो रिकमेंडेशन भी नोटिस वाली नहीं दे सकते। एम आई क्लियर? अंबर बात समझ आइए। जी सिर्फ ऑर्डिनरी वाले। हाँ जी अंबर, आपको क्लियर हो गया? सर 5 लाख शेयर्स किस कंपनी के थे? ये शेयर देखे ना, ऑर्डिनरी शेयर्स होने चाहिए, ये नॉन वोटिंग प्रेफरेंस शेयर्स है। तो इनका तो कोई भी रूल वो है ही नहीं। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 4 करके बताइए आपका जवाब क्या आता है। क्वेश्चन नंबर 4 करें और मुझे अपना आंसर दें जल्दी से। शाबाश शाबाश, 4 करके 4 का जवाब दें। जी, क्या वो मौजूदा पार्टनर है? क्या वो मौजूदा पार्टनर है? नहीं। आपको याद है हम लोगों ने कहा था कि मौजूदा पार्टनर के ऊपर ये कंडीशन अप्लाई होती है, और ये तो छोड़ के जा चुका हुआ है, इसका मतलब है कि इसके ऊपर वो रूल लगेगा कि नहीं लगेगा? इसके ऊपर वो रूल लगना चाहिए। नहीं लगेगा। तो अपॉइंटमेंट हो सकती कि नहीं हो सकती? क्वालिफाइड है कि नहीं है? हाँ मैटर नहीं ना करेगा, ये तो मैं कह रहा हूँ, इस पर रूल लगेगा ही नहीं। इस पर रूल हारे से नहीं लगेगा। क्वालिफाइड है। क्वालिफाइड है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 करके बताइएगा, 5 का आंसर क्या निकाला आपने? क्वेश्चन नंबर 5 करके मुझे इसका जवाब दीजिएगा प्लीज। आपके पास फिर से 2 मिनट है।
हेलो। जी। अ, क्या जवाब निकाला है? भाई देखिए, फर्म का बैलेंस तो 1 मिलियन से ऊपर जा रहा है। एज अ फर्म क्वालिफाई करती है? पहले मुझे इस चीज का जवाब दें। एज अ फर्म क्वालिफाई कर रहा है। बट अगर मैं ह्यूमन लेवल पे देखूं, इंडिविजुअल लेवल पे देखूं, या सोल प्रोप्राइटर के लेवल पे देखूं, तो अगर इसका बैलेंस इस अमाउंट से, यानी कि 1 मिलियन से नीचे हो, तब तो पॉइंट किया जा सकता है। बट अगर उसका इंडिविजुअल बैलेंस 1 मिलियन से ऊपर है, तो फिर किया जा सकता है पॉइंट। तो सवाल ने बताया ना कि वो अलग से अपना भी काम करता है। फर्म में तो है ही है, मगर उसके पास इंडिविजुअल ऑडिट करने की भी ऑप्शन मौजूद है। अच्छा, आगे आ जाए। आगे आ जाए तो ये देखो ना। ठहरो, माजी में जरा गौर करना। कहता है सलीम पार्टनर है ऑरेंज एंड कंपनी में। इसका मतलब है कि ऑरेंज एंड कंपनी में और भी पार्टनर्स होंगे। अगली लाइन पढ़ो, ही ऑल्सो प्रैक्टिसेस एज अ सोल प्रोप्राइटर। तो वो पार्टनरशिप में बतौर पार्टनर भी काम करता है और उसका अपना काम भी है। ऑडिट मिला है एबीसी फाइनेंशियल सर्विसेज का, जो कि सब्सिडरी है डीईएफ की। डीईएफ की अगर हम बात करें, जिसकी सब्सिडरी है, वो वहां पे फर्म का बैलेंस है मोर देन 1 मिलियन इन टर्म्स ऑफ क्रेडिट कार्ड। इसका मतलब है कि डीईएफ में डिस्qualify है, तो जब डीईएफ में डिस्qualify है तो एबीसी में भी डिस्qualify। ये तो हमने बात कर दी एज अ फर्म। अगर मैं इंडिविजुअल लेवल पे बात करूं, जो सवाल ने मुझे कहा भी है कि ही ऑल्सो प्रैक्टिसेस एज अ सोल प्रोप्राइटर, उसका जवाब ये है कि अगर अगर इसका अपना बैलेंस इस अमाउंट से, यानी कि 1 मिलियन से नीचे है, तो ये इंडिविजुअली ऑडिट कर सकता है। मगर एज अ फर्म, चूंकि फर्म के सारे पार्टनर्स का बैलेंस ऐड होकर देखा जाएगा, तो वो उसको क्रॉस कर रहा है। लोन नहीं दिया। लोन नहीं दिया भाई। कहाँ लिखा हुआ लोन दिया? कहाँ लिखा हुआ लोन दिया? क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड का मतलब क्या होता है? उधार। क्रेडिट कार्ड मींस कि आपने कोई शॉपिंग वगैरह की है। चलो, आप अगर लोन भी समझ लो, तो भी जब आप डीईएफ बैंक का ऑडिट नहीं कर सकते, तो उसकी होल्डिंग जो एबीसी फाइनेंशियल है उसका भी नहीं कर सकते, ये एज अ फर्म। बट अगर मैं इंडिविजुअल लेवल पे देखूं, तो इंडिविजुअली मुझे ये देखना है कि क्या उसका अपना बैलेंस 1 मिलियन को क्रॉस कर रहा है या नहीं कर रहा। एज अ फर्म तो कर रहा है। तो अगर उसका अपना जाती बैलेंस इससे कम है, 1 मिलियन से कम है, तब तो अपॉइंटमेंट उसकी अपनी जाती हो सकती है इंडिविजुअल कैपेसिटी में, ना कि फर्म की कैपेसिटी में। अब बात समझ आ गई? अच्छा, सवाल नंबर 9 देखें। हाँ जी, हाँ जी। अलाउ होता है। अलाउ है। सवाल नंबर 9 देख के मुझे बताइएगा इसका जवाब क्या बनता है। सवाल नंबर 9 देख के बताइएगा इसका जवाब क्या बनता है। हाँ जी।
क्या किया जाएगा इसमें? कैजुअल वैकेंसी राइज हो गई तो कौन फिल करेगा? डायरेक्टर्स फिल करेंगे विद इन 30 डेज, और अगर वो ना फिल कर पाए तो कौन करेगा? तो कौन करेगा? हाँ जी, एसएससीपी करेगा। जी। यहाँ तक ऑल ओके हो गया जी? यहाँ तक कोई सवाल, कोई मसला, कोई परेशानी, कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? ऑल ओके यहाँ तक? कंफर्म ऑल ओके यहाँ तक? अच्छा जी। मजीद कुछ बातें आपको दिखाता हूँ। कुछ सवाल आपको मैं एज अ होमवर्क दे रहा हूँ, वो आपने करके आने हैं। कर लेंगे? होमवर्क दे दूँ? रोएंगे तो नहीं? होमवर्क दे दूँ, रोएंगे तो नहीं? अच्छा। लिखें फिर होमवर्क। लिखें। आपने करना है, आपने करना है, आपने करना है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन 7 है ऑटम 16 का। क्वेश्चन नंबर 12, इसका स्क्रीनशॉट ले लें आपके पास किताब अगर नहीं भी है तो। क्वेश्चन नंबर 7 है ऑटम 16 का। क्वेश्चन नंबर 7 है ऑटम 16 का। ठीक है, ये 10 नंबर का सवाल आया था। इसके बाद आपने एक और सवाल करना है। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 1 ए स्प्रिंग 18 का, ये 4 नंबर का है। और जब आप ये कर लें तो एक आखिरी सवाल आपने करना है 6 नंबर का। यानी कि 20 नंबर का टेस्ट आप समझ लें या कुछ भी समझ लें। स्प्रिंग 20 का क्वेश्चन नंबर 8, जो कि क्वेश्चन नंबर 17 है किताब में। ठीक है, हो जाएगा कल तक। 3 सवाल हैं, कुल मिला के 20 नंबर बनते हैं। कर लेंगे? चलो बेहतरीन हो गया, कल मुलाकात करते हैं, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा। सी यू गाइस। अल्लाह हाफिज।